नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 हिंदी का जो पार्ट 3 है वो है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इस पर हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और हम पार्ट 2 कर चुके हैं। आप इसे पहले देख लीजिएगा, पार्ट 2 और 1 भी हो चुका है, पार्ट 3 कर रहे हैं। एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। तो एकांकी जो पाठ हैं उनका सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 3 है। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। एकांकी आपने सुनी होगी, जो कहानी होती है उसका सबसे बड़ा यही रोल होता है कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। तो भाषा की प्रयोग की जो कुशलता है वो किस पर संभव है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 3 है। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी भाषा में कुशलता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, भाषा जो है सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। सेकंड, जीवन की विभिन्न स्थितियों को सारती है। भाषा व्याकरण पर आधारित होती है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो आपका जो भाषा है जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आप चाहते हैं कि टैग वर्ड कौन से होते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर बताए हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा का प्रयोग। तो यानी भाषा का प्रयोग हम किस में करते हैं या किस लिए होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो 1 है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में। तो भाषा स्वयं में क्या है वो आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो है 4, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं क्या करते हैं, आप बताइए। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है भाषा के नियम नहीं बना सकते। जो बच्चे हैं अपने आसपास की बोली जानने वाली जो भाषा है उनकी क्या नहीं बना सकते, उनके नियम नहीं बना सकते। यही आपका राइट ऑप्शन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट को। भाषा एक क्या है आप बताइए। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड है, व्यवहारिक है। भाषा क्या है? एक व्यवहारिक है। नेक्स्ट है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो सेकंड है, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। नेक्स्ट है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। तो हम जो सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं वो ऑप्शन 1 है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, यानी बोलना आदान प्रदान करना। आप संवाद यानी कोई किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, इस परिस्थितियों को पैदा करना या उनका सहयोग करना, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है इसका हमें ये बताना है। तो हम इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो कंठस्थ हम किसी चीज़ को नहीं कराते बच्चों को, तो ये हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसे राइट नहीं करेंगे। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या 4 दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। देखिए, दैनिक जीवन से आपका यानी उन बच्चों का कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो बहुत सही है। आप उनको दैनिक जीवन के बारे में ही बताकर आप उनसे रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। तो यही हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका राइट ऑप्शन यही होगा 4। नेक्स्ट है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक ही उसको बार बार बोल जाती है, तो उसका क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा जो होगा वो जो जल्दी यानी पुनरावृत्ति करती है वो क्या है, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, इसीलिए वो ऐसा करती है। तो राइट ऑप्शन हमारा 4 है। फिर है, निम्नलिखित में से
किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? वो आपसे पूछ रहे हैं नहीं, तो आप नहीं पर विशेष जोर दीजिएगा, यानी अगर हो सके तो आप सर्कल कर लें, उसे याद रखें कि आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, इसीलिए ये आपका सही ऑप्शन है। हम इसे ऑप्शन हमारा 1 राइट होगा। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन है 1, भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, ये उचित कथन यानी संबंध नहीं है, भाषा की प्रकृति का संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट है, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी अगर मान लीजिए आपकी क्लास में एक तमिल कोई बच्चा है और वो भजन ना कहकर भजन कहता है, तो आप इसे क्या करेंगे? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आप क्या करेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो है सेकंड, तमिल और हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। यानी उसको हम बताएंगे कि आपको महाप्राण जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको उस तरह से भाषाई का प्रयोग करके हम उसे सिखाएंगे। नेक्स्ट है, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो क्या है बताइए, क्या होगा? सांकेतिक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो है 4, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। 18 है आपका, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि वो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो देख तो नहीं सकते क्योंकि उन दृष्टि से उनको परेशानी है, तो उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर ही सिखाएंगे, समझाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। फिर है नेक्स्ट, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है 20, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है, ये किस ओर संकेत करता है आप बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 4, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए जीवन मतलब पढ़ रही है। यानी मैंने कहा जीवन, कहा जीवन के बारे में, तो जीवन ना कहते हुए ज़िंदगी के बारे में, इस तरह से उसने पढ़ा, तो वो क्या कर रही है? वो अक्षर को नहीं वो दे रही, लेकिन अर्थ समझते हुए जल्दी से पढ़ देती है। नेक्स्ट, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई को होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, इस वो संकेत करता है, ये किसको संकेत करता है बताइए। आपका ऑप्शन है जो सही वो 4 है, राधिका के विचार की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। यानी क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तो बहुत जल्दी जल्दी थॉट आते हैं और लेकिन हम लिख नहीं पा रहे सही तरीके से, तो वही उसके साथ हो रहा है। एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार, एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, भाषा एक चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। यानी भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो यानी क्या है, वाइगोस्की कहते हैं कि जो भाषा है वो कहाँ से मिलती है? समाज से बच्चा सीखता है, लेकिन चिंतन वो अलग तौर पे करता है। तो ये दो एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कोई किसी पर बाधित नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि जब भाषा होगी तो आप चिंतन कर पाएंगे। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो भाषा की कक्षा का माहौल जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने की अधिक अवसर मिले, यानी उनको अधिकार भी हो और उन्हें अवसर भी मिले, यही भाषा कक्षा का माहौल होना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है सेकंड ऑप्शन, भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग करता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है वो है थर्ड ऑप्शन, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम बोली। राजभाषा का तात्पर्य क्या है? यानी राजभाषा का तात्पर्य है वो है
सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा है। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। धन्यवाद।